गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे सभी? आई होप बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। चलिए, तो जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ लिया है। तारे, सितारे, ब्रह्मांड, जो ब्लैक होल है वो हम सब ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आकाशगंगा या गैलेक्सी। तो हेडिंग लिखिए आप यहाँ पर, आकाशगंगा। हेडिंग लिखिए आकाश गंगा। आकाश गंगा, इसी को हम लोग बोलते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी हम लोग कहते हैं। आकाश गंगा आज हमें पढ़नी है। तो तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। तारों के समूह को क्या बोलते हैं? तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड के अंदर तकरीबन 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। ब्रह्मांड में कितने आकाश गंगाएं पाई जाती हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। कितनी है ना? 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं, ये भी याद रखना है। तो ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएं होती हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं। तो कितनी आकाश गंगाएं होती हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। कितनी आकाश गंगाएं होती हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं। कितनी आकाश गंगाएं होती हैं? 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं। कितने आकाश गंगाएं? 100 अरब। ये जो मैंने अब बनाया है यहाँ पर, ये 3 जो आप देख रहे हो, ऐसी होती है आकाश गंगा। मतलब आकाश गंगा जो होती है वो सर्पिलाकार होती है, इस टाइप से सर्पिलाकार होती है। तो आकाश गंगाएं क्या होती है? सर्पिलाकार होती है। और कितनी आकाश गंगाएं होती हैं ब्रह्मांड में? 100 अरब आकाश गंगाएं होती हैं। और 100 अरब आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यहाँ पर देख सकते हो, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। और जब 100 आकाश गंगाएं मिलती हैं तो एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ठीक है, तो 100 अरब आकाश गंगाएं। आकाश गंगा का जो आकार होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है आकार? तो आकार होता है सर्पिल आकार। कैसा होता है? सर्पिल आकार। अब हम अपनी आकाश गंगा की बात कर लेते हैं। अपनी आकाश गंगा जिसमें हम रहते हैं, उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उसका नाम है मिल्की वे। क्या नाम है? मान लेते हैं ये जो आकाश गंगा है इसका नाम है मिल्की वे। मिल्की वे। ठीक है, ब्रह्मांड में कोई एक आकाश गंगा होगी जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा ऐसी होगी जिसमें हम रहते हैं, हमारा सौरमंडल है, जिसमें हमारे पृथ्वी है और जिसमें हम रहते हैं। तो मान लेते हैं कि वो आकाश गंगा कौन सी है? वो ये है, और इसका नाम हमने रख दिया मिल्की वे। आपने देखा होगा कि हिंदी में इसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। मिल्की वो क्या बोलते हैं? दुग्ध मेखला। अच्छा, हम लोग क्या बोलते हैं कि आकाश गंगा को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। बचपन से होता है कईयों के कि मिल्की वे का मतलब आकाश गंगा होती है। ऐसा नहीं है। देखो, देखिए, समझिए बात को कि आकाश गंगा जो एक आकाश, मिल्की वे वाली, मिल्की वे एक आकाश गंगा है। मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी। मिल्की वे इज़ अ गैलेक्सी। मिल्की वे एक आकाश गंगा है, लेकिन सभी आकाश गंगाएं मिल्की वे नहीं है। ये पॉइंट नोट करो कि सभी मिल्की वे आकाश गंगा नहीं है। सभी आकाश गंगाएं मिल्की वे नहीं है, जबकि एक मिल्की वे आकाश गंगा है। ठीक है, ये याद रखनी है। तो मान लीजिए ये हमारा आकाश गंगा है जिसका नाम क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला। अब हम बात करते हैं मिल्की वे की। हम मिल्की वे की बात करते हैं तो हेडिंग लिखिए मिल्की वे या दुग्ध मेखला। ये हम इसको हिंदी में कहते हैं दुग्ध मेखला। अब समझिए, ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं पाई जाती हैं। उन्हीं 100 अरब आकाश गंगाओं में एक अपनी आकाश गंगा है जिसका हमने नाम रखा है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। इस दुग्ध मेखला में अपना एक सूर्य होगा। ठीक है, इस आकाश गंगा में हमारा एक सूर्य होगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने आकाश गंगा में यहाँ पे बना लेता हूँ एक इस टाइप से। तो मान लीजिए ये हमारी आकाश गंगा है। आकाश गंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी क्या है? आकाश गंगा। क्या है? अपना क्या है? एक
सूर्य, मान लेते हैं अपना सूर्य यहाँ पर है, मान लेते हैं अपना सूर्य कहाँ है, यहाँ है, ये है अपना सूर्य, ये अपना सूर्य। तो ये अपना सूरज है यहाँ पर, ठीक है। देखो जिस तरह से अपनी पृथ्वी, जिस तरह से पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, चक्कर काट रही है, उसी प्रकार से सूर्य भी चक्कर काट रहा है। तो अब बात आती है कि सूर्य किसका चक्कर काटता है, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है। अगर ये बात आती है तो भैया सूर्य जो है ये आपकी आकाश गंगा है, इस आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, या इस आकाश गंगा का क्या करता है, चक्कर काटता है, ठीक है। तो सूर्य किसका चक्कर काट रहा है, इस आकाश गंगा का, ठीक है। चंद्रमा किसका चक्कर काटता है, पृथ्वी का, पृथ्वी किसका चक्कर काटती है, सूर्य का, सूर्य किसका चक्कर काट रहा है, आकाश गंगा का। इसी प्रकार आकाश गंगा भी चक्कर काटती है, किसकी, ब्रह्मांड का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो सूर्य किसका चक्कर काटता है, सूर्य इसका चक्कर काट रहा है आकाश गंगा का, या ये कह दिए मिल्की वे का वो चक्र काट रहा है या परिक्रमा कर रहा है। ये इसकी जो स्पीड होती है चक्कर काटने की या परिक्रमा करने की जो स्पीड होती है वो टोटल अप्रॉक्स हम मानते हैं 250 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इतनी इसकी क्या है, स्पीड है, किसकी, सूर्य की। सन की स्पीड कितनी, सन की स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सूर्य की स्पीड कितनी है, 250 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड, सॉरी 250 प्रति किलो सेकंड, सॉरी 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इतने स्पीड होने के बावजूद भी, इतने स्पीड होने के बावजूद भी सूर्य को इस पूरी आकाशगंगा का एक चक्कर काटने में, आकाशगंगा का एक चक्र काटने में कितना समय लगता है, तकरीबन 25 करोड़, ये करोड़, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। कितना समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, किसको, सूर्य को। सूर्य को आकाशगंगा का चक्कर काटने में 25 करोड़ साल का समय लगता है। और जब सूर्य अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है, मतलब आकाशगंगा का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। इस आकाशगंगा का जब एक चक्कर सूर्य काटता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष, ठीक है। तो ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, सूर्य द्वारा आकाशगंगा का एक चक्र या सूर्य द्वारा आकाशगंगा का एक परिक्रमा कंप्लीट करने में लगा समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। तो आकाशगंगा का एक चक्कर काटने में सूर्य को कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ वर्ष, या ये कहें एक ब्रह्मांड वर्ष पूरा कंप्लीट होता है 25 करोड़ पे। और सूर्य कितनी स्पीड से जा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो सूर्य आकाशगंगा का चक्र काटता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं खुद की, मान अपने अगर बात की जाए कि अपने यानी कि पृथ्वी के सबसे करीब का तारा कौन सा है, सबसे करीबी तारा पृथ्वी का कौन सा है, तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे करीबी तारा जो है वो कौन सा है, वो आपका सूर्य है। सबसे करीबी, सबसे करीबी किसका, पृथ्वी का, सबसे करीबी तारा किसका, पृथ्वी का, कौन है, सूर्य, कौन है, सूर्य। इसी तरह से सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन है, सूर्य के सबसे करीबी तारा बताइए, सूर्य के सबसे करीबी कौन है। इस तरह से सूर्य के सबसे करीबी, सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन है, तो सबसे करीबी तारा कौन सा है, वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी,
प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर आपसे पूछे सूर्य से सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पृथ्वी से दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, या सूर्य के सबसे करीब है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और पृथ्वी से दूसरा सबसे करीबी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और पहला कौन सा है सबसे करीबी पृथ्वी का? सूर्य। पृथ्वी का सबसे करीबी सूर्य। ठीक है। जिस प्रकार से अपनी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, इसी तरह से एक दूसरी आकाशगंगा होगी जो अपनी आकाशगंगा के बिल्कुल करीब होगी, अपने मिल्की वे के बिल्कुल करीब होगी। तो अब दूसरी आकाशगंगा देखते हैं। अब हम दूसरी आकाशगंगा देखते हैं कि हमारी इस मिल्की वे के, ये क्या है? तो ये तो मिल्की वे है, ये अपना सूर्य हो गया। ये क्या है? ये सूर्य है और ये मिल्की वे है। जिस तरह से मिल्की वे सूर्य के पास प्रॉक्सिमा सेंचुरी होती है, अपनी आकाशगंगा के पास भी एक आकाशगंगा होगी, एक मिल्की वे एक दूसरा मिल्की वे होगा, गैलेक्सी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक दूसरी आकाशगंगा होगी, तो मिल्की वे के दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा का नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा। तो मिल्की वे के दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा है एंड्रोमेडा, या इसको हिंदी में बोलते हैं देवयानी। दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा पृथ्वी की, दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा मिल्की वे की देवयानी। तो एंड्रोमेडा। अच्छा बताओ, पृथ्वी के सबसे करीबी तारा सूर्य है, दूसरा सबसे करीबी प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मिल्की वे के पास में कोई मिल्की वे या गैलेक्सी देवयानी। ठीक है, ये याद रखना है। तो देवयानी या जो मिल्की वे के बिल्कुल पास में है। अब मिल्की वे के पास में भी कोई एक आकाशगंगा और होगी, या मैं ये कहूँ कि देवयानी के पास एक आकाशगंगा होगी, उसको हम देख लेते हैं। तो देवयानी के पास जो आकाशगंगा है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं NGC.M33, ये नाम है। ठीक है, NGC-M33 एक आकाशगंगा है जो देवयानी के बिल्कुल पास में है। देखो देवयानी के बिल्कुल पास में है NGC.M33 आकाशगंगा, और मिल्की वे के दूसरी सबसे पास में कौन सी है? NGC। मिल्की वे के दूसरी, देवयानी के पहली या देवयानी के सबसे पास, और मिल्की वे के दूसरी सबसे पास में कौन है? NGC-M33। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NGC-M33 क्या है? NGC-M33 क्या है? ये एक आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है NGC-M33? NGC-M33 एक आकाशगंगा है। जैसे मैंने 3 आकाशगंगाएं बनाई है, इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और हमारी सबसे करीबी आकाशगंगा देवयानी, दूसरी सबसे करीबी NGC-M33, और अपनी आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं वो कौन सी है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला, जिसमें अपना सौरमंडल है, जिसमें अपना सूर्य है, अपनी पृथ्वी है, जिसमें हमने रहते हैं, वो कौन सी है? वो मिल्की वे है। मिल्की वे के पास में देवयानी और दूसरी सबसे पास NGC-M33। ठीक है, जब ये आकाशगंगाएं हों, 3 आकाशगंगाएं, ये 3, अब ये कीजिए कि 100 अरब आकाशगंगाओं में जब 3-3 का जब हम जोड़ा बनाते हैं, मतलब 3-3 आकाशगंगाओं का जब जोड़ा बनाया जाता है, 3 आकाशगंगाओं का समूह क्या कहलाता है? सुपर क्लस्टर। क्या कहलाता है? तो सुपर क्लस्टर कहलाता है। ठीक है, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या बोलते हैं? सुपर क्लस्टर बोलते हैं।
तो इतनी बात समझ आई, आकाशगंगा के बारे में इतनी चीज़ें समझ आई या नहीं आई, बताओ। मिल्की वे, तो क्या कुछ पढ़ा आकाशगंगा में? हमने ये पढ़ा आकाशगंगा में कि तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में कितने तारे? 100 अरब तारे हैं, पाए जाते हैं। और ठीक है, ऐसे ही 100 अरब तारे का समूह जो होगा उसे हम उससे क्या बनती है? आकाशगंगा बनती है। और ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं। उनमें से एक अपनी आकाशगंगा है जिसका नाम है मिल्की वे। इस मिल्की वे के अंदर, दुग्ध मेखला के अंदर अपना एक सूर्य है जो किसका चक्र काटता है? आकाशगंगा का या मिल्की वे का चक्र काट रहा है। इसको चक्र काटने में 250 किलोमीटर 250 स्पीड सूर्य द्वारा मिल्की वे का चक्र काटने में कितना समय लगता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड का 3 स्पीड से वो चक्र काटता है या परिक्रमा करता है। ठीक है, तो फिर भी इतनी स्पीड होने के बावजूद भी, मतलब 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड होने के बावजूद भी आकाशगंगा का एक चक्र काटने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ साल लेता है। कौन? सूर्य। तो सूर्य 25 करोड़ वर्ष कंप्लीट करके एक आकाशगंगा चक्र एक रोटेशन पूरा करता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। सूर्य के सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और अगर हम ये कहें कि पृथ्वी के सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य है। और दूसरा सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो वो है हमारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी के सबसे करीबी तारा कौन सा है? सूर्य है। और दूसरा सबसे करीबी तारा कौन सा है? तो वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होता है, पुराने तारों का क्या होता है, नए तारे कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, और ब्लैक होल के बारे में सब थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि और नई नई चीज़ें हम पढ़ेंगे, नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय